गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं रोज ही एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूं जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और सबने पढ़ा भी होगा। 26 मई का अगर कोई भी भक्त ये बता सके कि उसके अंदर 2-3 लाइनें रोज लिखी जाती हैं कि वो क्या थी, कोई भक्त बता सकता है? यहाँ पर ज़्यादातर को मैसेज पहुँचा हुआ है। राजकुमार जी, आप बताएंगे? पढ़ा तो था सुबह, लेकिन याद नहीं है। कोई बात नहीं भैया, ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। एक शब्द बता दूंगा तो मैं दोनों बता दूंगा मैं जी। एक शब्द दोनों पड़ जाएगा तो दोनों पड़ जाएगा। सच्ची लगन। देखो वीना जी पढ़ रही है, बता रही है, दूसरे मोबाइल से बताइए। सच्ची लगन। सच्ची लगन ना हो तो सुलभ वस्तु भी दुर्लभ हो जाती है। अच्छा। और लगन सच्ची होते ही दुर्लभ लग रही भगवान की प्राप्ति भी सुगम हो जाती है। वीना जी, इसका क्या मतलब है? लगन, अगर सच्ची लगन हो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए। सच्ची लगन हो तो सब कुछ हो जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य हमें क्या अभी तक सच्ची लगन लगी नहीं है? कल नरेंद्र भाई ने कहा
कि ऐसा नहीं, सबको लगन पूरी तरह लगी हुई है। और भगवान की प्राप्ति तो इतनी सुगम है कि सबको भगवान मिला हुआ है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसे भगवान नहीं मिला हुआ। भगवान साथ ही दे रहे होते तो साथ थोड़ा चलते हमारे अभी। सत्य कह रहे भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% करेक्ट है। तो कहने का तात्पर्य मिले हुए भगवान को भी हमें कठिन लग रहा है। कारण क्या है कि हम सबका मन कहीं ना कहीं वहाँ फंसा हुआ है जहाँ पर वो कभी मिले नहीं थे, आगे कभी मिलेंगे नहीं। इसलिए सिर्फ आपको दोबारा रिपीट किया गया कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ, इससे ज़्यादा सरल कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से भगवान को पाने की इच्छा हो गई है वो थोड़ा सा अटपटा सा है। रोज ही निवेदन करता हूँ किसी न किसी शब्द में कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर आप सभी पुण्य आत्माओं को ये भी निवेदन करूं कि 5-7 मिनट आप अगर एकाग्रचित होकर सुन सकेंगे तो बहुत भारी लाभ मिलने वाला है। जब से आपका और हमारा मनुष्य शरीर मिला तभी से भगवान ने अपने साथ होने का प्रमाण दिया, तभी से। लेकिन आज तक हम वो अनुभूति नहीं कर पा रहे। अभी नरेंद्र भाई जी ने बहुत बड़ी बात कही कि भगवान साथ ना होते तो सांस नहीं चल रहे होते। इसका मतलब सांस तो जन्म से लेकर अब तक चल रहे हैं, लेकिन क्या संसार के रिश्ते नाते, क्या संसार के संबंध या माया का संबंध जब जन्म में थे हमारे साथ वो आज भी हैं क्या? सोचिएगा भाई। और एक आपको विशेष बात बता रहा हूँ जी। गुरु ने तो बहुत लेट बताया हमें। मेरे प्रभु, मैं तो सेवक आदमी मेरे भाई। पहले से नहीं, गुरु ने तो अभी बताया। अच्छा, चलिए भाई, मैं अपनी क्षमा मांग लेता हूँ कि मेरे से गलती रही। अब ध्यान दे सुनो भाई। देखिए, भगवान ने होते के साथ ही माता के रूप में भगवान स्वयं मिले। कोई किसी का बल नहीं धोता, कोई रातों को जागकर किसी को नहीं सुलाता, और आपके शरीर का पालन करने के लिए भगवान ने माता, अब भगवान के रूप में ही आए भगवान, पिता के रूप में आए भगवान, दादी दादा के रूप में आए भगवान। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं सके। और एक पेट में तो नरक में रहना पड़ता है। नहीं, पेट में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जन्म होने के बाद भैया, जन्म होते के साथ। हाँ, ठीक है। जन्म होते जैसे माया में आए। सांस तो अंदर भी चल रहे होते हैं। हाँ, अंदर भी। नरक में भेजते हैं भगवान मुझे। बहुत सुंदर भैया, भी बता देता हूँ। हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम अपना कल्याण तो करना चाहते हैं, लेकिन कर्म योग नहीं करना चाहते। अब आप कहेंगे कि हमें पहले नहीं पता था, उसके लिए भी मैं अपनी त्रुटि मानता हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था तो मैं आप लोगों की सेवा में कहाँ हाजिर होता। और कई बार मैंने आप लोगों से निवेदन किया, आप सब पुण्य आत्माएं मुझे भगवान के रूप में मिली हुई हैं। कल नरेंद्र भाई ने हमें एक शिक्षा और दी कि आप थोड़ा सरल शब्दों में समझाने का, कड़े शब्दों में मत बताओ। सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं क्योंकि अंदर भूख है। शिक्षा तो हम ले रहे हैं मेरे भाई, ज्ञान तो आप दे रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर भी निवेदन करूंगा। देखिए, कल मेरे से एक त्रुटि हुई,
वो क्या त्रुटि थी भगवान। वो भी बता रहा हूँ। मैंने कल कहा आज गंगा दशहरा है, सत्य में कल गंगा दशहरा था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि निर्जला एकादशी भी है। निर्जला एकादशी 25 जून की है, कल 25 मई था। वो मेरे से त्रुटि हुई आपको बताने में। गंगा दशहरा कल गंगा ही था। दशहरा जून में गंगा दशहरा भी होगा ना जून ना में? ना ना नहीं होगा, अब नहीं होगा। वो हो गया, वो तब नहीं में होगा। समय पर हो गया। खाली निर्जला एकादशी होगी। हाँ, एकादशी और किसी ने नहीं लगाई है हाँ आपकी हाँ। बात। तो वृंदावन में पूरे में कल गंगा दशहरा, बरसाना में, मथुरा में, यहाँ तक कि बनारस में, हरिद्वार में, सब जगह कल गंगा दशहरा मनाया गया, क्योंकि गंगा के अवतरण का दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। तो मैं देखिए अपनी त्रुटि थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने कल आपको निर्जला एकादशी बोला गया। तो संसार से संबंध रखते हुए एक एक शब्द ध्यान देना भाई। संसार से संबंध रखते हुए कामना का नाश करना बहुत मुश्किल है, और ये कामना बड़े बड़ों के विवेक को ढक देती है, अपने कर्तव्य से भटका देती है। आपका और हमारा कर्तव्य क्या था? नरेंद्र भाई ने भी एक प्रश्न किया कि मुझे ये समझ नहीं आया कि भगवान हमें नरक में क्यों भेजते हैं। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा किया ये प्रश्न पूछा, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी ध्यान से सुने। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार नरक में जाना, 9 मास के जेल खाने में रहना और सारी योनियों में जाना, क्यों? इन सब में 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है, जिसके लिए कई बार बोला गया कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की करुणा से ये मनुष्य शरीर मिला, और इसी शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा का माँ के गर्भ में भी मिलन हुआ। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में आता है कि 7वें मास के अंदर हमें अपने शरीर का पता नहीं होता, मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ, लेकिन आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है, और परमात्मा से आत्मा प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अब माया के बंधन में नहीं बंधूंगा। भगवान कहते हैं देख ले बेटा, तेरी इच्छा है, डिसाइड तुझे करना है। आज तो तू क्योंकि नरक में है ना, आज तो हम नरक में थे माँ के गर्भ में, तो हमें उस समय आत्मज्ञान भी था और भगवान से चर्चा भी, साक्षात्कार भी था। लेकिन जैसे भगवान ने हमारे को, हमने वहाँ वादा किया भगवान से, और भगवान ने कहा देख मैं आई विटनेस रहूँगा सब जगह पर, सब जगह पर रहूँगा। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई सांस आज तक हम लोगों के जीवन में नहीं आया जिसमें भगवान हमारे आई विटनेस ना रहे हों। आपका कोई भी कर्म भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं है, क्योंकि उसका वीडियो कैमरा अंदर से चालू करके भेजा था, और वो हमारे अंदर बैठा हुआ इसी शरीर में। लेकिन हम लोग आते के साथ ही भगवान ने 2 लीलाएं की। एक तो हमारे हृदय में, और जिन जिन से हमारा संबंध बना उनके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। देखिए कमाल की चीज़, मैंने माता से प्रेम किया, बहुत सुंदर किया, लेकिन क्या मान के प्रेम किया? शरीर का संबंध मान के प्रेम किया, या आत्मा का परमात्मा मान के प्रेम किया? प्रेम पाप नहीं है, प्रेम कोई पाप नहीं है। माता से करो, पिता से करो, पति से करो, पत्नी से करो, बच्चों से करो, क्योंकि सब में भगवान है। और यही पूजा है, यही पाठ है, यही भगवान की लीलाएं हैं, और कुछ नहीं है। किसी दिन आपको एक छोटी सी साधना बता देता हूँ।
क्योंकि अभी तो खोपड़ी में घुसी हुई है। मैं रात 2 घंटे वो साधना में लगा रहा। ध्यान से सुनो, जब कभी आपको समय मिले 5 मिनट 10 मिनट जब मिले, संसार के कामों से आप उपराम हो गए हो, तो क्या करो, आंखें बंद करके अपने प्रीतम परमात्मा को पूजा करना चाहते हो ना। पूजा माने होता है प्रेम। क्या करें, अपने परमात्मा को इस संसार में जो रिश्ता आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगा हो, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, वो रिश्ता भगवान के साथ बना लो कि प्रभु हमने अपने घर के अंदर कन्हैया को, राम जी को, राधा को, सीता को, लक्ष्मी को, देवी को, शंकर जी को विराजमान किया हुआ है, लेकिन कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि उनके साथ आप हम लोग बातें कर सकें। अब आप सोचिएगा, मैं लीला में ले जा रहा हूँ, यही साधना है कि भगवान को मैंने अपने गर्भ में, जब बच्चा आता है तो कौन आते हैं, उसमें भगवान भी आता है। अब देखिएगा, आप भगवान को बाहर पुत्र रूप में, पुत्री रूप में आया, सारी माताएं उन्हें दुग्ध पान कराती हैं। कभी आपने भगवान के साथ ये रिश्ता बनाने का प्रयत्न किया कि मैं प्रभु लीला में, किसी से कहने की जरूरत नहीं, किसी से बताने की जरूरत नहीं, वो अंदर बैठा हुआ सुन रहा है। अब आप सोचिएगा, अब आप भगवान के साथ तो भोग लगा करके चले जाते हैं और अपने शरीर के मारे हुए पुत्र को आप हाथ से खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कितनी सेवा करते हैं। अगर वही सेवा भगवान की मान के की जाए, पुत्र रूप में परमात्मा मेरे घर आए हैं, पुत्री रूप में परमात्मा मेरे घर आए हैं, क्योंकि परमात्मा सब में है। और मैंने तो कहा, यही एक परमात्मा के साथ संबंध है जो आप जब चाहो लीला में बदल लो। आज मेरा मन था कन्हैया को अपने गर्भ से जन्म देने का, आप देवकी बन गए, कौशल्या बन गए। कल आपके मन में आया, इस बार मुझे मौका नहीं मिला तो यशोदा बन जाओ। लेकिन हृदय से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपको पता नहीं चलेगा, थकान नहीं होगी, इतना लंबा आनंद आएगा जीवन का कि आपका मन करेगा मैं सोना ही नहीं चाहता। क्यों? उसके प्रेम में, उसके साथ। और ध्यान से सुनिएगा, आपको सखा भाव बहुत पसंद है, भगवान को सखा बना लो। प्रीतम भाव पसंद है, अब देखिएगा, कोई प्रेमी है और कोई प्रेमिका है। भगवान प्रेमी बनने को भी तैयार है, प्रेमिका बनने को भी तैयार हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन कभी असली पूजा करके तो देखो, असली पूजा करके देखो। चलिए एक और 5 मिनट की बात बताता हूँ। जो पूजा आप हम करते हैं उसी को असली पूजा बनाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं सारा दिन बैठा हुआ, लोग मुझसे पूछते हैं कि शर्मा जी आजकल आप दफ्तर नहीं जाते, क्या करते हो, आप तो खाली रहते हो, कैसे टाइम पास होता है? मैं कहता हूँ समय ही नहीं है। आप पूछते हो कैसे समय पास होता है, मुझे ही पता नहीं चलता। हमारे शरीर की अर्धांगिनी हमसे कहती हैं कि आपको सुबह से शाम तक एक शब्द बोलने का मौका नहीं मिलता, कभी बोलते नहीं। अब सोचो, आप जब भगवान के पास जाओ पूजा करने के लिए, जब भी जाओ, निवेदन करूँगा ऐसे जाना कि जैसे संसार को भूल करके जाना। बस तू है और मैं हूँ, प्रेम में तीसरे का कोई मतलब नहीं। कहते ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। भगवान के साथ अपने को मिटाने का प्रयत्न करो, एकाकार होने का प्रयत्न करो, देखो तो सही। लेकिन मैं कह रहा हूँ, कोई समय नहीं कि सुबह 5 बजे नहा के पूजा करनी है। जब आप
निखराम हो जाओ, घर के काम से फुर्सत मिल जाए, अब कोई काम नहीं है, मैं आधा घंटा रेस्ट करना चाहता हूँ, भगवान के पास चले जाओ और भगवान से फिर पूजा करो, संसार को भूल करके, अपने आप के शरीर को भी भूल करके। देखो तो सही कि आज तक की जो हमने पूजा की, आज तक जो हमने पाठ किए, आज तक जो हमने आरतियाँ की, वो ज़्यादा श्रेष्ठ थी या जो मैंने आपको बताया भावना से? क्योंकि भगवान कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भाव से भगवान के साथ, आप भगवान को अपना गुरु बनाओ, आप भगवान को अपना शिष्य बनाओ, आप भगवान को अपना दास बनाओ, आप भगवान को अपना स्वामी बनाओ, क्योंकि त्वमेव सर्वम। और कहते ना, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, अब बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो संत के साथ भी, गुरु के साथ भी उसी का संबंध है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे लिए कोई और मंदिर नहीं है, मेरे लिए सत्संग से बड़ा कोई तिरुपति बालाजी का मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे लिए साक्षात्कार परमात्मा के कितने रूप विराजमान हैं। आप सोचिए कितने रूपों की मैं परमात्मा को मान करके उनकी सेवा करता हूँ। कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा प्रेमी है, कोई मेरी प्रेमिका है, मैं तो सब में भगवान को देखता हूँ। ये मैंने अपनी साधना से सीखा है। सबसे बड़ी साधना यही है जिसमें आप अपने आप को भूल जाओ। ये बात मैं क्यों कह रहा था? इसलिए कह रहा था कि संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ता है, और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से एक होना पड़ता है, एक अभिन्न। मेरे को परमात्मा ने कभी नहीं छोड़ा, मैंने परमात्मा को कभी नहीं छोड़ा। फिर क्या कारण है? हमारा मन भटक रहा है, हमारी बुद्धि भटक रही है, हमने अपने आप को भगवान से अलग महसूस किया हुआ है नहीं, महसूस किया हुआ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब और थोड़ी सी चर्चा जो चलेगी वो और भी ज़्यादा गंभीर होगी, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। भगवान अर्जुन को यही बात कह रहे हैं, हे महाबाहो, तूने अब तक बहुत कुछ त्यागा है, सूरवीर कहा। भगवान का ये लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस कामना रूपी शत्रु को त्याग दो। तुम्हारे अंदर ये कामना आई तो तुमने हथियार डाल दिए। आप और हम लोगों के अंदर भी कोई कामना आती है ना, उसके लिए हम भगवान को भूल जाते हैं। अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। इस कामना रूपी शत्रु का दमन करने में सब समर्थ हैं। जैसे पैर में चुभा हुआ कांटा, आप ये नहीं कहते कि चलने में चुभ रहा है, कितने भी लोग आगे निकल जाएं, आप पहले अपना जूता निकाल के देखते हैं चुभ क्या रहा है, चाहे कंकर हो, सबसे पहले निकालते हो। तो एक कामना रूपी कांटा है जो हम लोगों के अंदर चुभ गया अनादिकाल से, अब मौका है। और देखिए, मैंने कहा ना, कोई छल कपट नहीं। रामचरितमानस की ये चौपाई में बार बार सोचता हूँ, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। और हम लोग बाज नहीं आते उन चालाकियों से। अरे परमात्मा को पति रूप में प्रेम करते हो तो रात को अपने साथ आलिंगन करके सो ना। प्रेमी मानते हो तो प्रेमी बना के अपने साथ उसको सो ना। किसने मना किया है? भावना में लेके तो आओ और उस रस में डूबो तो सही, ताकि परमात्मा को एहसास हो कि आज जाना तेरे रुखसार पे
तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है कि हे प्रभु, आज मैं समझ गया, मैं भटक रहा था, किसी सेवक ने मुझे अटकने का मार्ग बता दिया। वो तुम्हारे ऊपर 24 घंटे देख रहा है। कुछ फुर्सत निकाल के हे पुण्य आत्माओं, आप भी उससे नैन लड़ा लो ना, उसकी गलबहियाँ कर लो ना, उससे बातें कर तो लो। मंदिर में जाते हैं, 1 मिनट दर्शन करते ही बाहर भागते हैं, ट्रेन कार पकड़ते हैं, अब वापसी चलो। कहाँ गए थे? बिहार जी के दर्शन करने गए थे। क्या किया? कितने घंटे लगे? 3 घंटे आने में, 2 घंटे खाने पीने में, 3 घंटे वापस जाने में, और अंदर मंदिर में कितनी देर रुके? 1 मिनट। तो ये तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। इतनी कवायद करने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? वो तो अंदर ही बैठा हुआ है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हमारा विवेक ढक दिया है इस कामना ने, यानी हमें सत और असत का ज्ञान ही नहीं है। सत क्या है और असत क्या है, मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है। और गहराई से समझिएगा, ये शरीर किसी माता ने, किसी पिता ने अपने शरीर को काट के नहीं बनाया। ये कौन बने थे? भगवान। ये आँख कौन बने? भगवान। जब प्रकृति का प्रत्येक अंश, कण कण भगवान बने हुए हैं। गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं बना। तो ये शरीर कौन बने हुए हैं? भगवान बने हुए हैं। अब किसी के शरीर से प्रेम करते हो तो उसे भगवान का शरीर मान के प्रेम करो। जब जल पीते हो, देखो कैसे 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 बात बता रहा हूँ, जब जल पीते हो प्रत्येक घूंट में परमात्मा का प्रेम आने दो। प्रभु मुझे पता है तुम ही जल बने हो, तुम ही शरबत बने हो, तुम ही भोजन बने हो। ये नोटों के बंडल मैंने किसी को चबाते हुए नहीं देखा, सोने के सिक्के चबाते हुए किसी को नहीं देखा। आपने देखा हो तो बता दीजिए। और सब कुछ भगवान बने हुए हैं। अंदर कोई माता जाकर के हजम नहीं करती, कोई पिता आकर के चक्की नहीं चलाता। जठाग्नि बन के भगवान अंदर बैठ जाते हैं, वही हजम करते हैं, वही खाते हैं। इसी को कहते हैं आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी तो अक्सर जब भी रात को आँख खुल जाती है तो मैं भगवान के साथ जो मेरे को रिश्ता पसंद, जो उससे संबंध पसंद, मैं उसके साथ बहुत लंबे मार्ग पर सफ़र में चला जाता हूँ। मुझे पता नहीं चलता। अब मुझे उसके अंदर बहुत रस आता है। ऐसा मन करता है कि प्रभु उठा क्यों दिया, अभी तो तेरे साथ न जाने कहाँ कहाँ जाने का। खाली यमुना विहार नहीं कि हम कन्हैया की यमुना विहार करते हैं, कन्हैया के साथ कभी खुद भी विहार कीजिए। और मैंने तो आपसे ये भी निवेदन किया, जो आपको पसंद हो, आपके परिवार में, आपके शरीर के संबंध में जितने भी लोग आए होंगे सब भगवान ही आए होंगे, क्यों मुर्दा कोई आ नहीं सकता। अगर मेरे ये शब्द आप लोगों को अच्छे लगें, देखिएगा, अगर आपका ये साधना करने का क्रम बन गया तो आप ये खुद ही कहोगे कि ऐसी साधना बता दी कि अब संसार की याद ही नहीं आती है। अब तो रात दिन बुढ़ापे में जवानी का मजा लोगे, क्योंकि बूढ़ा तो शरीर हो रहा है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर गीता के श्लोक की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण